अपना कैपिटल जीरो नहीं करना है तो आपको स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिससे लोग नए में सभी लोग करते हैं और आप इस वीडियो को देख लें तो आप शायद वो गलती ना करें। तो मेरा नाम है संजय यादव, आप देख रहे हैं द ट्रेड क्लब यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तब तक आप इस ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ये गलती करते रहेंगे तब तक आप लॉस में ही रहेंगे, और जब आप इन गलतियों को करना बंद कर देंगे तो आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कम से कम लॉस करेंगे और आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। चलिए पहली गलती के बारे में बताते हैं। तो पहली गलती है कि आप स्टॉक मार्केट में आते ही ऑप्शन ट्रेडिंग में सारा कैपिटल यूज करते हैं। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सारा कैपिटल यूज नहीं करना है, क्योंकि यदि आप सारा कैपिटल यूज करते हैं तो यदि आपको लॉस होता है तो वो आपको सारे कैपिटल पर होता है, और यदि आप सारा कैपिटल यूज करेंगे तो आपका सारा कैपिटल भी जीरो हो सकता है। और यदि आप एक बार कैपिटल जीरो कर लेंगे फिर आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे तो आप प्रॉफिट कहाँ से बनाएंगे। और यदि आप कहीं से और से अरेंज कर भी लेते हैं तो आप उसे भी फिर से जीरो कर लेंगे। इसलिए आपको यही करना है कि आपको सारा कैपिटल ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज नहीं करना है। यदि आपके पास मान लीजिए कि आपके पास 20,000 रुपये कैपिटल है तो आपको सिर्फ 5,000 रुपये ही यूज करने हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, और 15,000 आप एज अ बैकअप रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब दूसरी गलती के बारे में बताते हैं। लोग क्या करते हैं ना कि स्टॉप लॉस यूज नहीं करते। वो सोचते हैं कि यदि मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। और लोग सबसे बड़ी गलती ही यही करते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते। स्टॉप लॉस उसका नाम ही है लॉस को रोकना, तो उसे लगाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप स्टॉप लॉस को नहीं लगाते तो अपना कैपिटल जीरो कर लेंगे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस पहले से ही सोचना है कि कहाँ पर स्टॉप लॉस होगा और कहाँ पर टारगेट होगा। आपको पहले से ही देख के चलना है कि आपको कहाँ पर क्या लगाना है। यदि आप बाद में सोचेंगे, आप दिमाग में ही सोच लेंगे कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, तो आप उसे कहीं भी आप उसे एग्जिट नहीं कर पाएंगे, और आप उसी एग्जिट करने के चक्कर में आपका अच्छा खासा लॉस भी हो जाएगा और आप कैपिटल भी जीरो कर लोगे। इसलिए आपको स्टॉप लॉस वेल प्लान करके चलना है। आपको ऐसे माइंड में नहीं सोचना है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। आपको पहले से ही एंट्री करने से पहले ही आपको ये सोचना है कि आपका स्टॉप लॉस आप कहाँ लगाएंगे, आपका टारगेट क्या रहेगा। यदि आपको अपना कैपिटल जीरो नहीं करना है तो आपको स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा, और यदि आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए टिक पाएंगे, नहीं वरना आप स्टॉक मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। और तीसरी मिस्टेक बताने से पहले, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब तीसरी गलती के बारे में बताते हैं। तो नए लोग क्या करते हैं ना कि बिना किसी स्ट्रेटजी पर वो ट्रेड करने लग जाते हैं। उनके पास कोई स्ट्रेटजी है नहीं, वो मार्केट ऊपर गया तो कॉल खरीद ली, मार्केट नीचे गया तो पुट खरीद ली। ऐसे में उन लोग अपना लॉस कर लेते हैं। वो बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड करने लगेंगे और अच्छा खासा लॉस कर लेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको किसी एक स्ट्रेटजी पे काम करना है। चाहे वो स्ट्रेटजी कुछ भी हो सकती है, वो कैंडल स्टिक हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको बिना स्ट्रेटजी के ट्रेड नहीं करना है। यदि आप बिना स्ट्रेटजी के ट्रेड करेंगे तो आप लॉस में ही रहने वाले हैं। आप कोई भी एक अच्छी सी स्ट्रेटजी पिक कर सकते हैं और आप उसका बैक टेस्ट करके आप उसे पर इजीली ट्रेड कर सकते हैं। आपको बिना स्ट्रेटजी का ट्रेड नहीं कर। कम से कम आप जब ट्रेड ले रहे हैं तो आपके पास कोई वैलिड रीजन तो होना चाहिए कि आपने किस रीजन पर ट्रेड लिया है। क्या रीजन था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। आपके पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए कि आपका लॉस किस वजह से होगा, आपका प्रॉफिट किस वजह से होगा। आपको एक करना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं चौथी मिस्टेक के बारे में कि लोग चौथी मिस्टेक क्या करते हैं। चौथी मिस्टेक है कि लॉन्ग टर्म तक ट्रेड को होल्ड करना। यदि आप लंबे समय तक ट्रेड को होल्ड करेंगे तो आपका उसमें भी टाइम डीके की वजह से आपका उसमें भी लॉस होने वाला है, क्योंकि मार्केट में टाइम की वैल्यू होती है। यदि आप जितना आप टाइम ट्रेड में रहेंगे आपका प्रीमियम उतना ही डीके होगा और आपका उसमें भी लॉस होने वाला ही है। इसको मेजरली इस तरह समझ सकते हैं कि आप उस ट्रेड में क्यों बने हैं। यदि मार्केट साइडवेज है या आपका लॉस चल रहा है और आपको यदि कोई होप है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और यदि आप जितने लंबे टाइम के लिए इसको होल्ड करेंगे आपको उतना लॉस होता जाएगा। हालांकि 10 में से एक बार आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, उसी प्रॉफिट के चक्कर में आपको हर बार लॉस होने वाला है। यदि आप ट्रेड को होल्ड करते हैं तो आपको ट्रेड करने से पहले आपको कोई एक टाइम फ्रेम सोच कर रखना पड़ेगा कि आप कितने देर तक ट्रेड में रहेंगे। यदि आपको उतने में ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होगा तो आप उस ट्रेड से निकल जाएंगे। आपको ये सोच कर पहले से ही रखना पड़ेगा। पांचवा रीजन है ओवर ट्रेडिंग। लोग क्या करते हैं कि कहीं पर लॉस रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, या फिर मार्केट साइडवेज है और वो ट्रेड करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। और ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में वो अच्छा खासा अपना लॉस कर बैठते हैं। आपको मार्केट से रिवेंज नहीं लेना है। यदि आपका लॉस हो गया या प्रॉफिट हुआ है
आपको अपनी लालच पर भी काबू करना है। यदि आप लालच के चक्कर में ट्रेड करते रहेंगे तो आपको लॉस ही होगा। लेकिन आपको कहीं भी ऐसे ट्रेड नहीं करना है जहां पर कोई वैलिड रीजन हो और आपका ट्रेड बने, आपकी कोई स्ट्रेटजी बने, वहीं पर आपको ट्रेड करना है। आपको ऐसे कहीं भी ट्रेड नहीं करना है। तभी आपको दिन में केवल 1 से 2 ही ट्रेड करने हैं, तभी आप ओवर ट्रेडिंग को रोक पाएंगे। तो मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ये गलती नहीं करेंगे। आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए